हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे जीवन के अद्भुत रहस्य। ये पुस्तक है इसके बारे में और ये लिखी गई है गौर गोपाल दास जी द्वारा। और ये है कौन? गौर गोपाल दास एक पूर्व हेवलेट पैकर्ड में रह चुके इंजीनियर हैं, जिन्होंने बाद में भारतीय जीवन शैली के कोच और प्रेरक वक्ता का नेतृत्व किया और वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस के कार्यकर्ता भी हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इस पुस्तक के अंग्रेजी में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। अब ये क्यों इतनी फेमस है, ऐसा क्या बताया गया इस किताब में जो कि इतनी मददगार रही है लोगों की। तो शुरू करते हैं इसकी प्रस्तावना से। क्या आपको मानसून का अनुभव याद है? यह स्वर्ग से पानी की सबसे भयंकर और गड़गड़ाहट भरी बौछारें लाता है। अगर आप इस भारी बारिश में फंस जाते हैं तो सूखा रहना लगभग असंभव है। इसी तरह दुनिया की चुनौतियों और नकारात्मक परिस्थितियों में फंस जाना भी मुश्किल नहीं है। शांति की अनुभूति, प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करना जीवन में चुनौतियों से बचना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों के बीच जीवन को इस प्रकार से निर्देशित करना है ताकि हम अपनी पसंद का जीवन जी सके। एल्डस हक्सले ने कहा था, जो कुछ एक मनुष्य के साथ होता है वह अनुभव नहीं होता, अनुभव तो वह है जो इस परिस्थिति में मनुष्य करता है। अर्थात फर्क हमारी प्रतिक्रिया से ही पड़ता है। यदि हमारे पास कोई सबसे मूल्यवान अधिकार है तो वह है हमारी स्वतंत्र इच्छा, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हम अपने जीवन की कहानियों के खुद लेखक होते हैं। हमारे ऊपर चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे मानसून की बारिश हमारे सिर पर गिरती है। हम उन्हें खोजते नहीं, मांगते नहीं, वे स्वयं हमारे रास्ते में आती हैं। हमें यह तय करना होता है कि हमें उनसे निपटना कैसे है। खुशी अपने आप से नहीं आती। बचपन से ही हमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों की विधिवत शिक्षा मिलती है, लेकिन आमतौर पर खुशी उन विषयों में सम्मिलित नहीं होती। निष्ठा और संतुलन के साथ जीना ही जीवन का अद्भुत रहस्य है, जिसे इस पुस्तक में बताया गया है। ये सरल सिद्धांत है जिनका उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा संतुष्टि की भावना का अनुभव करने के लिए किया जा सकता है। क्या आप कभी चिड़चिड़ाहट या निराशा महसूस करते हैं? क्या आपको कभी लगता है कि जीवन आपके इच्छित मार्ग पर नहीं जा रहा? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? अगर इनमें से किसी भी या सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो यह एक संकेत है कि शायद आपका जीवन संतुलित नहीं है। जीवन का रहस्य है उस संतुलन को ढूंढना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। जैसे 4 पहियों पर कार संतुलित होती है, हमें अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना होगा, जो कि है हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारा कामकाजी जीवन और हमारा सामाजिक योगदान। बाहरी स्तर पर पहियों का संतुलन उनके सुनियोजन में निहित है। यह समय की आवश्यकता के अनुसार हमारी प्राथमिकताओं को समायोजित करने और उसे विशेष पहिए पर ध्यान केंद्रित करने के विषय में है, जो सुनियोजन की स्थिति से बाहर है। जीवन में किसी विशेष समय पर हमारे कामकाजी जीवन को हमारे व्यक्तिगत जीवन की तुलना में अधिक महत्व की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहा है जो अपने काम से जुड़े किसी प्रोजेक्ट को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना चाहता है? बहुत मुश्किल होता है। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ही व्यस्त होते हैं। कुछ दूसरे अवसरों पर हमारे व्यक्तिगत जीवन के समक्ष लगभग हर चीज गौड़ हो जाती है। क्या आपने विवाह की तैयारियों में लगे किसी दंपति से कार्यस्थल पर अधिक समय बिताने के लिए पूछा है? ऐसा करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस समय वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमें उन कार के पहियों को सुनियोजन की स्थिति में रखने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। संतुलन का एक गहन आयाम तथापि हमारे भीतर आंतरिक स्तर पर रहता है, जो हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों से बंधा है। हमने इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में खोजने का एक यत्न किया है। वह मानसिकता कार के पहियों में भरी गई हवा की तरह है। अगर कार के सभी पहियों में हवा का दबाव सही नहीं है तो पंचर हो सकता है और यह हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचने से रोक सकता है।
यही कारण है कि हमें संतुलन के आंतरिक पहलुओं का सही संचालन करना है। यदि संतुलन के बाहरी सिद्धांत समायोजन और सुनियोजन है, तो आंतरिक सिद्धांत दृष्टिकोण और मूल्य हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को बाह्य और आंतरिक रूप से संतुलित करते हैं, यह हमारी सफलता का आधार स्तंभ बनता जाता है। और यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी स्टीयरिंग व्हील आध्यात्मिकता से दूर न जाए। यदि सभी पहिए उचित सुनियोजन में हैं, टायरों में हवा का दबाव सही है, लेकिन हमारे हाथों में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो हम उस स्थान तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। बुद्ध ने कहा था, जैसे आग के बिना मोमबत्ती नहीं जल सकती, वैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकते। आध्यात्मिकता अभ्यास के वास्तविक रूप में हमारे जीवन के लिए उद्देश्य तय करती है और हमें पहुंचने योग्य एक बेहतर गंतव्य देती है। कभी कभी हमें खालीपन या खोए हुए होने का अनुभव हो सकता है और हमें लग सकता है कि जीवन न जाने हमें कहाँ ले जा रहा है। इस समय हमें आध्यात्मिकता के स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से कसकर पकड़ना चाहिए। इस स्टीयरिंग व्हील के 4 भाग होते हैं। पहला है हमारा आध्यात्मिक अभ्यास अर्थात साधना, संस्था जिससे हम जुड़ते हैं अर्थात संघ, हमारा चरित्र अर्थात सदाचार, और भगवान तथा दूसरों के लिए हमारा कार्य अर्थात सेवा। जब स्टीयरिंग व्हील के इन सभी पक्षों का सही पालन किया जाता है, तो वे हमें अपने जीवन की कार अपने गंतव्य की ओर ले जाने की क्षमता देते हैं। तो ये था जीवन के अद्भुत रहस्य की प्रस्तावना। अब आगे इस पुस्तक में और क्या क्या बताया गया है, जीवन के और किन किन पहलुओं को बताया गया है, दिखाया गया है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अंजलि के साथ। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज़ ऑडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।